नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ER सर फंडामेंटल ग्रुप पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्री BSTC, जिसको डीलेट बोला जाता है, PTT एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में सबसे पहले पढ़ना है अपने को राजस्थान का परिचय। ठीक है, तो राजस्थान का परिचय की बात करें अपन तो राजस्थान की बात करते हैं, और राजस्थान की बात कर रहे हैं हम लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी। 19 रियासतें। उन 19 रियासतों में एक रियासत थी मुस्लिम रियासत, एक थी मुस्लिम, दो थी जाट, और बाकी जो थी बाकी हमारे राजपूत रियासतें थी। बाकी जो हमारी राजपूत रियासतें थी, उस समय हमारे 3 ठिकाने हुआ करते थे। 3 ठीक, और एक था लावा। साथ ही हमारे था एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अब ये तो हो गई हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय रियासतों के बारे में, कि हमारे 19 रियासतें हुआ करती थी, जिसमें एक मुस्लिम रियासत, 2 जाट रियासत और बाकी राजपूत रियासतें हुआ करती थी। साथ ही साथ 3 ठिकाने थे, जिसमें कुशलगढ़, निमराना और लावा। साथ में था हमारे एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करते हैं अपन राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें। कौन कौन सी रियासतें थी राजस्थान की 4 बड़ी रियासत? जयपुर प्लस जोधपुर प्लस बीकानेर व जैसलमेर। राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर का एकीकरण जो हुआ वो 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ। इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए वापिस से, राजस्थान की जो 4 बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर का एकीकरण जो हुआ वो 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ। इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करें तो बढ़ते हम लोग, आगे बात करते हैं हम लोग बसंतगढ़ शिलालेख की। बसंतगढ़ शिलालेख, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं राजस्थान का परिचय पढ़ रहे हैं,
तो राजस्थान का जो परिचय पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें राजस्थान का नाम कहाँ से आया, कैसा आया, उसके बारे में देखना पड़ेगा। तो उसके बारे में देखने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं बसंतगढ़ शिलालेख की, और ये बात है विक्रम संवत 682 की, या बोला जाए तो 625 ईस्वी। यहाँ पे देखिए विक्रम संवत में से अगर हम लोग 57 वर्ष माइनस करते हैं तो हमारे ईस्वी आ जाता है। तो यहाँ से 682 में से हम लोग 57 माइनस करेंगे तो 625 ईस्वी आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बसंतगढ़ शिलालेख में एक शासक हुआ जिसका नाम था वर्मलात। तो वो कौन से वंश का था? चावंड वंश का शासक, चावंड वंश का शासक जिसका नाम था वर्मलात। क्या नाम था? वर्मलात। और ये जो बात है बसंतगढ़ शिलालेख, ये पाया गया है खीमल माता मंदिर सिरोही के निकट। कहाँ पे मिलता है ये? खीमल माता मंदिर। ये खीमल माता मंदिर कौन से जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है बेटा सिरोही जिले में। कौन से जिले में? सिरोही जिले में। अब यहाँ के जो शासक थे उस समय चावड़ वंश का शासक कौन था? वर्मलात। तो उसी समय जो बसंतगढ़ शिलालेख था उसमें एक शब्द का नाम आया राजस्थानी आदित्य। राजस्थानियादित्य, एक शब्द का नाम आया राजस्थानियादित्य। यानी कि ये जो शब्द है वो राजस्थान से कुछ मिलता जुलता था, परंतु इसके बारे में राजस्थानियादित्य ये पता नहीं चला कि शब्द किसके बारे में वर्णन करता है, ये शब्द क्यों है। तो बस एक शब्द लिखा राजस्थानियादित्य। अब देखिए बसंतगढ़ शिलालेख में जो चावड़ वंश का शासक था वर्मलात, उसी के समय एक प्रथा हुआ करती थी, तो उसका भी उत्कीर्ण यहाँ पे मिलता है जिसका नाम है दास प्रथा। कौन सी प्रथा मिलती है? दास प्रथा। तो दास प्रथा पर उत्कीर्ण माना जाता है जो बसंतगढ़ शिलालेख है। बसंतगढ़ शिलालेख को कौन सी प्रथा पर उत्कीर्ण माना जाता है? तो आप बोलेंगे बसंतगढ़ जो शिलालेख है उसको दास प्रथा पर उत्कीर्ण माना जाता है। अब आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे राजस्थान की बात हम लोग अगर रामायण काल की करें, रामायण काल, तो रामायण काल की बात करें या फिर आपको बोला जाए कि वाल्मीकि, तो आप समझ जाओगे तो वाल्मीकि है, यानी कि रामायण काल की चर्चा हो रही है। तो रामायण काल में वाल्मीकि ने राजस्थान को वाल्मीकि ने मरु कांतार नाम दिया। क्या नाम दिया? मरु कांतार। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को वाल्मीकि ने मरु कांतार नाम दिया। और कब दिया? रामायण काल की चर्चा हो रही है यहाँ पे, रामायण काल में दिया। तो आपसे रामायण काल पूछे तब भी एक ही बात है, और वाल्मीकि का जिक्र आए तब भी एक ही बात है, यानी वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या नाम दिया? मरु कांतार नाम दिया। आगे बात करते हैं हम लोग। एक व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस। कौन था? जॉर्ज थॉमस। अब ये कौन था बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जॉर्ज थॉमस की। तो देखिए साथियों, जॉर्ज थॉमस कौन था? जॉर्ज थॉमस था ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर। कौन था ये? ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया का
का अंग्रेजी कमांडर। कौन था जॉर्ज थॉम्स? ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया का ये अंग्रेजी कमांडर था। अब इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि इसने राजस्थान को उस समय राजपूताना कहा था। तो जॉर्ज थॉम्स ने कहा, जॉर्ज थॉम्स ने क्या कहा? राजपूताना। क्या कहा? राजपूताना। और कब कहा? तो ये बोला 1800 ईस्वी में। राजपूताना कब कहा इसने? 1800 ईस्वी में। और मौखिक रूप से कहा, मौखिक रूप से। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, सिर्फ मौखिक रूप में इसने बोला राजपूताना। तो बात करें राजपूताना क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में उस समय राजपूतों का राज था, इसलिए इसने इसको क्या बोला? राजपूताना। क्योंकि यहाँ राजपूतों का राज था। क्या था? यहाँ पर राजपूतों का राज था, इसलिए इसने इसको क्या बोला? राजपूताना बोला। अब देखिए इसकी मृत्यु के बारे में भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आ जाता है इसकी मृत्यु कहाँ हुई। तो देखिए इसकी मृत्यु हुई थी बीकानेर में। इसकी मृत्यु बीकानेर में हुई। किसकी मृत्यु की बात करें हम लोग? जॉर्ज थॉम्स की मृत्यु की बात कर रहे हैं। तो इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई? बीकानेर में हुई। अब आगे देखिए, जॉर्ज थॉम्स का एक दोस्त था। कौन था? एक दोस्त था। उस दोस्त का नाम क्या था? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन एक दोस्त था जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द मिलिट्री मेमोरियल, द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉम्स। क्या नाम था? पुस्तक का क्या नाम है? द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉम्स। और ये कब लिखी पुस्तक? तो ये पुस्तक लिखी 1805 ईस्वी में। कब लिखी विद्यार्थियों? 1805 ईस्वी में। इसने जो विलियम फ्रैंकलिन था, कौन था ये विलियम फ्रैंकलिन? जॉर्ज थॉम्स का दोस्त था। उसने एक पुस्तक लिखी द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉम्स। और इस पुस्तक में कौन सी पुस्तक? जो 1805 ईस्वी में लिखी गई। कौन सी पुस्तक? जो 1805 ईस्वी में लिखी गई। इसमें राजपूताना के लिखित साक्ष्य मिलते हैं। क्या है? इस पुस्तक में जो कब लिखी गई थी? 1805 ईस्वी में। इसमें राजपूताना के लिखित साक्ष्य मिलते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर जॉर्ज थॉम्स की बात की जाए तो जॉर्ज थॉम्स कौन था? ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। कर्नल जेम्स टोड। चलिए विद्यार्थियों, आगे हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की। और इस समय राजस्थान का जो नाम था वो रायथान या रजवाड़ा जाना जाता था। तो देखिए कर्नल जेम्स टोड की बात की जाए तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहा जाता था। इनका नाम क्या है? घोड़े वाले बाबा। क्या नाम है इनका?
घोड़े वाले बाबा। अब घोड़े वाले बाबा क्यों हैं? तो देखिए, ये एक समिति के मेंबर हुआ करते थे और वहाँ पर ये जब जाते थे तो घोड़े पे बैठ के जाते थे, क्योंकि उस समय जैसे आज फॉर्चूनर है, सफारी, इस तरह की तो कुछ हुआ नहीं करती थी। तो उस समय क्या चलते थे? घोड़े चलते थे। तो घोड़े पे बैठ के जाते थे, इसलिए कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहते थे। अब देखिए, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के पिता के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम? राजस्थान के इतिहास के पिता। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के इतिहास के पिता कौन है, तो आप बोलेंगे कर्नल जेम्स टोड। अब कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द एनल्स ऑफ द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ द राजस्थान कौन सी पुस्तक? द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ द राजस्थान। और ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1829 ईस्वी में। कब लिखी गई? 1829 ईस्वी में पुस्तक लिखी कर्नल जेम्स टोड ने, जिसका नाम था द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ द राजस्थान। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद जो किया वो किया हीराचंद ओझा ने। तो हिंदी में अनुवाद किया किसने किया? हीराचंद ओझा ने। आप पूछोगे किसने किया, तो हीराचंद ओझा ने द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ द राजस्थान, इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया। अब इस पुस्तक का ही जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसी पुस्तक में राजस्थान का रायथान या रजवाड़ा नाम दिया गया। यानी इसमें ही इसको राजस्थान या रायथान या रजवाड़ा नाम दिया। इस पुस्तक में राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा नाम दिया। यानी कौन सी पुस्तक में राजस्थान या रायथान या रजवाड़ा नाम दिया? तो वो है द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ द राजस्थान। इस पुस्तक में क्या नाम दिया गया? राजस्थान का रायथान या रजवाड़ा नाम दिया गया। और आगे देखिए, इसी पुस्तक में राजस्थान में एक व्यवस्था चलती थी जिसको जागीरदारी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था या फ्यूडलिज्म कहा जाता है, तो उसका उल्लेख भी मिलता है। तो इस पुस्तक में राजस्थान में पाई जाने वाली जागीरदारी या सामंतवादी या फ्यूडलिज्म का उल्लेख मिलता है। देखिए, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ द राजस्थान पुस्तक में उस समय जो राजस्थान में एक व्यवस्था पाई जाती थी जिसको जागीरदारी,
सामंतवादी या फ्यूडलिज्म भी कहा जाता है, तो उसका उल्लेख इसमें मिलता था। और इस पुस्तक का बाद में नाम चेंज करके डाल दिया सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। क्या नाम डाला इसका, क्या नाम है इसका? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। क्या नाम इस पुस्तक का? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का नाम चेंज करके ये डाल दिया। कौन सी पुस्तक का? द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान का दूसरा नाम क्या है? तो वो है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अब यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्नल जेम्स टोड, किनकी बात कर रहे थे हम लोग? कर्नल जेम्स टोड की हम लोग बात कर रहे थे। तो कर्नल जेम्स टोड को यति ज्ञानचंद जैन ने राजस्थान का भ्रमण करवाया। कर्नल जेम्स टोड को यति ज्ञानचंद्र जैन ने राजस्थान का भ्रमण करवाया। किसने भ्रमण करवाया? यति ज्ञानचंद जैन ने राजस्थान का भ्रमण करवाया। किसको करवाया? कर्नल जेम्स टोड को। कभी कभी कहीं पर आपको जैन यति ज्ञानचंद्र भी मिल सकता है, तो एक ही बात है। जैन यति ज्ञानचंद्र जैन बोला जाए या यति ज्ञानचंद्र जैन बोला जाए, एक ही बात है। तो कर्नल जेम्स टोड को यति ज्ञानचंद्र जैन ने राजस्थान का भ्रमण करवाया, इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने यति ज्ञानचंद्र जैन को अपना गुरु मान लिया। तो अपना गुरु माना। किसने माना? कर्नल जेम्स टोड ने। किसको माना? यति ज्ञानचंद्र जैन को अपना गुरु मान लिया। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया? अपनी जो पुस्तक थी, कौन सी? द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान, अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र जैन को क्या कर दी? समर्पित कर दी। तो देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक, क्या नाम पुस्तक का? द एनल्स एंड आगे देखिए, हम बात कर रहे थे कर्नल जेम्स टोड की। तो कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान अपने गुरु, कौन है गुरु? यति ज्ञानचंद्र जैन। यति ज्ञानचंद्र जैन को क्या कर दी? समर्पित कर दी। समर्पित की। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी जो पुस्तक थी द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान, अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र जैन को क्या कर दी? समर्पित कर दी। तो ये था हमारा राजस्थान का परिचय।